देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को अब अनुभव करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन और साथ ही बेहतरीन आवास व्यवस्था। आनंद लें ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और जिम कॉर्बेट के मनोहारी दृश्य का। आज ही संपर्क करें श्री महावीर जी भूपेंद्र जी जैन से। तो हमें ऐसे ही महापुरुष का ध्यान करना चाहिए। सभी भगवानों का ध्यान करने से एक समान एनर्जी मिलती है ऐसा नहीं है। पारमार्थिक एनर्जी अलग चीज है, लेकिन सांसारिक एनर्जी 24 तीर्थंकरों की अलग अलग है। 24 तीर्थंकर सबकी अलग अलग होती है, उनके जीवन चरित्र पे आधारित होता है। तो आदिनाथ भगवान का जीवन संसार को सुखी, समृद्ध और संस्कारित करने का भाव था। तो आदिनाथ की जीवन शैली को यदि लें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तुम्हारा संसार भी चलेगा, लेकिन उनके अनुसार यदि हम चलेंगे तो हम संसार को सब कुछ करते हुए भी हम दुर्गति के पात्र नहीं बनेंगे। क्योंकि ऋषभ देव ने कोई आरंभ और परिग्रह षट कर्म यदि ये महापाप होते दुर्गति का, तो ऋषभ देव कभी उपदेश नहीं देते। उन्होंने उपदेश तुम्हारे लिए किया है। आज तक किसी तीर्थंकर ने, मैंने दोपहर में भी कहा, किसी भी तीर्थंकर ने संसारी व्यक्ति के आंसू नहीं पहुंचे। किसी भी तीर्थंकर ने संसारी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं किया। भक्त ने अपना उनका नाम जप करके समाधान किया है। मैंने सुबह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था। हर तीर्थंकर के हम नाम जपते हैं। हमारी नाम में जितनी ताकत होती है, हम जितनी विशुद्धि बढ़ा लेते हैं, हम जितना कमा लेते हैं विशुद्धि के बाद, उतना हमें उस नाम से लाभ मिलता है। लेकिन ऋषभ देव से हमें कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं। ऋषभ देव से हमें जो मिलता है उसे वसीयत बोलते हैं। वसीयत का अर्थ है कि तुम्हें कमाना नहीं है, कमाया कमाया उन्होंने दिया है, हुनर दिया, ज्ञान दिया, विधि बताई। और जब हमें संकट आ जाता है, घर की ऐसी मुसीबत आ जाती है, व्यापार में दिवालिया हो रहे हो, खेती में उजड़ रही है, अकाल पड़ रहा है, ओले गिर रहे हैं, किसान अब माला फेरे महावीर स्वामी की पारसनाथ की, उसकी माला में दम होगी तो बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। लेकिन ऋषभ देव की माला फेरने की जरूरत नहीं है। उनको अपने जीवन में आराध्य बना लीजिए, क्योंकि वो तुम्हारी माला का इंतजार नहीं करेंगे। उनकी करुणा इतनी थी कि तुम्हें माला फेरे बिना ही तुम्हारी घर को पवारा कर देंगे। जैसे पिता की वसीयत जो होती है, पिता कमाता है, पिता के पास कमाने की हुनर थी और उसको बेटा भोगता है। ऐसे ऋषभ देव ने जो हुनर दिया, जो कला दी, वो किसी के नाम जपने पर नहीं दी। किसी ने उनकी माला फेरी हो, किसी ने उनका जाप किया हो, किसी ने उनको अर्घ चढ़ाया हो, नहीं। उन्होंने तो जनता को दुखी देख करके अपनी अंतरंग करुणा को उन्होंने सारी जनता के ऊपर बरसा दिया। इससे ऋषभ देव को यदि आप अपना सांसारिक सुख संस्कारवान चाहते हैं तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में, मैंने तो सुबह कहा, दोपहर में कहा था, हर व्यक्ति को गृहस्थ के लिए एक बार आदिनाथ का अर्घ्य जरूर चढ़ाना चाहिए। वैदिक पुराणों में आया है, कितने 68 है, कितने का आया था वैदिक पुराण, वो आया था ना वैदिक पुराण के अंदर 68 सीखते। वैष्णव दर्शन में नाभि पुत्र का एक बार सच्चे मन से नाम लेने पर 68 तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने का पुण्य लगता है। ये वैदिक में है। नाभि पुत्र को अष्टम अवतार मानते हैं। उन्होंने किसी 24 अवतारों में और किसी की चर्चा नहीं की। मात्र नाभि ऋषभ देव के लिए कहा कि 68
तीर्थों की वंदना करता है और एक बार ऋषभ देव का सच्चे मन से नाम लेता है तो इतना बड़ा पुण्य का कारण उन्होंने बताया। तो हर व्यक्ति को, जैनी को, अपने आदिनाथ की एक पूजा, एक अभिषेक, एक अर्घ शामिल करना चाहिए और शामिल करके उनको अपनी आराधना कर, सुबह उठते ही आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः और सोने के पहले भी आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, दुकान खोलते ही आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः, क्योंकि आज जो कुछ भी है सब उन्हीं का उपकार है। इसलिए सांसारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही नहीं धन भी चाहता है, उन्होंने वो कला दी गृहस्थों को। गृहस्थ यदि 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, 24 घंटे गृहस्थ यदि धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों की, हम 24 घंटे धर्म करते तो गृहस्थी क्या हो गई? समाप्त हो गई। गृहस्थी को नष्ट करना हो तो 24 घंटे धर्म करना। और जो गृहस्थ बिल्कुल भी धर्म नहीं करता उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। अब बोलो, नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है? नष्ट करना है तो आ जाओ, कोई बात नहीं है। गृहस्थी नष्ट करना हो तो 24 घंटे धर्म में अपने जीवन को ढाल दो। और यदि गृहस्थी को भ्रष्ट से बचाना है तो आदिनाथ को, धर्म को अपने जीवन का एक पार्ट दो, पूरा पार्ट नहीं, एक भाग दो, समय का एक भाग दो, आंखों का एक भाग दो, कानों का एक भाग दो, मुख का एक भाग दो, हाथों का एक भाग दो, पैरों का एक भाग दो, धन का एक भाग दो, मकान का एक भाग दो, परिवार का एक भाग दो। परिवार को भी आप सांसार के रूप में उपयोग करते हैं, एक भाग दो कि 24 घंटे में 10 मिनट पूरा परिवार धर्म को देगा। आप बहुत सारे कार्य मिलके करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, बाजार में जाते हैं, रिश्तेदार में, कम से कम 10 और 5 मिनट पूरा परिवार मिलकर के एक प्रार्थना करो ना, पूरा परिवार मिलकर के एक बार भक्तांबर पढ़ लो ना, परिवार मिलकर के। परिवार का एक भाग, 24 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, कहूंगा भी नहीं, 24 घंटे नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठकर निर्णय करो कि हम 24 घंटे में पूरा परिवार एक भक्तांबर पाठ करेगा मिलके सामूहिक। तो आपने परिवार का 24 घंटे का आप परिवार का उपयोग करते, बेटा बाप का करता है, बाप बेटे का करता है, किसी ना किसी रूप में परिवार एक दूसरे का उपयोग करते हैं। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पूरा परिवार मिलकर के कुछ धर्म के लिए करो तो एक भाग हो जाएगा। आंखों से हम 24 घंटे धर्म अधर्म दुनिया की बात